हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर पर। और आज हम 2.1 जो भाग रहे हमारा है वो पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख मंदिरों से संबंधित कुछ मंदिर, 5-6 मंदिर हमने जो आपका भाग 2 था उसमें पढ़ लिए हैं, और 2.1 में आज हम बाकी के मंदिरों की चर्चा करेंगे। देख लेते हैं। आज का अगला मंदिर आपका बनता है सिद्धि विनायक मंदिर, जो आपका मुंबई में स्थित है। ये मंदिर भारत के मंदिरों में अपना एक विशेष महत्व रखता है। बड़े महत्व का ये मंदिर है, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। और क्योंकि एग्जाम और पॉइंट की दृष्टि से ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसलिए भी इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सिद्धि विनायक मंदिर की बात कर लेते हैं। ये आपका मुंबई शहर के अंदर, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, वहाँ पर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। इसका निर्माण 1801 में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? लक्ष्मण विथु पाटिल और देव बाई के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। स्थापत्य की बात कर लेते हैं भाई। बेसर शैली में ये आपका बना हुआ है। इसमें ईंट और ईंट के साथ में जो मिक्सचर होता है बजरी सीमेंट का, उसका उपयोग किया गया है। कहीं कहीं पर आपको ग्रेनाइट पत्थर और संगमरमर पत्थर का भी उपयोग देखने को मिलता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं विशेष में इस मंदिर से क्या रहेगा। तो देखिए, भारत के सबसे धनी मंदिरों में ये मंदिर शुमार होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष लगभग 100 मिलियन से लेकर 150 मिलियन रुपए तक का दान यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये आधुनिक मंदिर हम इसको कह सकते हैं। प्राचीन मंदिर नहीं है भाई, ये आधुनिक मंदिर ही है। 1801 में ये निर्मित हुआ था, तो इसलिए, लेकिन इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि इसकी जो विश्व ख्याति है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ दान जो आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है। गणेश उत्सव का गढ़ माना जाता है इस मंदिर को। जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव है जो मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में, तो वो उसका गढ़ माना जाता है। यहाँ गणेश उत्सव विश्वविख्यात है। तो इसी के साथ आप अन्न और या नोट में थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे। पहला देख लेंगे, यहाँ स्वर धर्म के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। यानी कि ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर आपको सिख भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे, भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, क्योंकि हिंदू गणेश मंदिर तो ये है ही। तो इसके साथ हिंदुओं के साथ यहाँ सब धर्मों की आस्था इससे मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर को भारतीय सिनेमा या बॉलीवुड का मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई भारतीय सिनेमा का मंदिर? क्योंकि ज्यादातर जो बॉलीवुड के हीरो हैं, एक्टर या एक्ट्रेस जो हैं, वो आपके इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर में अपनी मान्यता रखे हुए हैं, उनका विश्वास है इस मंदिर पर। यहाँ के गणेश जी को बप्पा के नाम से बोला जाता है। ये विशेष पॉइंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, तो इसके हर पॉइंट को आप थोड़ा डीप में देखेंगे। इस मंदिर में जो मूर्ति स्थित है उसे बप्पा बोला जाता है, यानी कि बप्पा के मंदिर के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। यहाँ के गणेश जी की प्रतिमा चांदी के मूसक पर विराजमान है। तो ये भी अपने आप में एक पॉइंट है कि जो बप्पा की मूर्ति है सिद्धि विनायक मंदिर में, वो चांदी के मूसे पर, यानी कि जो मूसक होता है, चूहा होता है, उस पर विराजमान है। और ये विश्व का सबसे बड़ा चांदी का मूसक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में गणेश जी की सूंड दाई ओर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो गणेश जी की प्रतिमा है उसकी जो सूंड है वो आपके सीधे हाथ की ओर है, यानी कि दाई ओर है। और दाई ओर जो सूंड उनकी है, इसी कारण इसे सिद्ध पीठ भी कहते हैं। और इसी सिद्ध पीठ होने के कारण इसे मंदिर को हम सिद्धि विनायक, विनायक का मतलब होता है गणेश, तो सिद्धि विनायक मंदिर कहते हैं। और एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो गणेश जी की पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, उनके साथ में शुभ और लाभ यहाँ पर विराजमान है। यानी कि अपनी दोनों पत्नियां और दोनों बेटों के साथ गणेश जी यहाँ पर विराजमान है। तो ये थे मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर इस मंदिर में एक चीज और याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक बार मेरे हिसाब से पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया है कि किस मंदिर के तल पर हॉस्पिटल और रसोई संचालित है।
तो भाई वो यही मंदिर है, क्योंकि ये 5 मंजिला मंदिर है और इसकी जो ऊपरी तल होता है यानी कि ऊपर की जो मंजिल है, एक मंजिल पर हॉस्पिटल है और दूसरी मंजिल पर इसके भंडारा या रसोई हम बोल सकते हैं वो संचालित है। तो ये याद रखना। देख लेते हैं अपना अगला मंदिर, आपका कंदारिया महादेव मंदिर। इस मंदिर को याद रखना, ये वही कंदारिया महादेव मंदिर है। जब मैं आपको खजुराहो के मंदिर जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अन्य प्रमुख मंदिरों में एक कंदारिया महादेव का मंदिर है। ये अलग से पढ़ने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार स्पेशली पूछा गया है। और इसका जो निर्माण हुआ है ना, मैं खजुराहो की जो टेम्पल्स हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया, लेकिन अलग अलग पीरियड में अलग अलग चंदेल शासकों ने कराया। लेकिन इसका हमें पता है कि इस कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया, तो इसको काफी बार अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए अलग पढ़ाना है या पढ़ना ये जरूरी है। देखिए खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थित है। इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। लेकिन अगर पूछ ले कि 11वीं सदी में कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1025 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में। चंदेल शासकों में जो आपके यशोधर्मन चंदेल थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। नागर स्थापत्य कला में ये बना हुआ है और लाल पत्थर का इसमें प्रयोग किया हुआ है। देखिए काफी बार मैंने बोला है कि लाल बलुआ पत्थर और मैंने काफी बार बोला है लाल पत्थर, दोनों बातें एक ही हैं। एक दो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला है कि सर कहीं तो आप बता देते हो कि लाल बलुआ पत्थर, कहीं बता देते हो लाल पत्थर, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्रिएट मत करना कंफ्यूजन बिल्कुल भी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि लाल बलुआ पत्थर और लाल पत्थर का मतलब आप समझ सको। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक होता है। विशेष ये है कि हिंदू मंदिर है और भगवान शिव को ये समर्पित है। देख लेते हैं आपका अगला मंदिर कौन सा है। दोस्तों अगला मंदिर आपका वैष्णो देवी मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। स्थान ये आपका कटरा जो डिस्ट्रिक्ट कटरा के अंदर स्थित है और ये आपका जम्मू कश्मीर के जो जम्मू क्षेत्र है उसमें ये पड़ता है। त्रिकुटा पर्वत पर ये मंदिर आपका स्थित है। ये एक गुफा मंदिर हुआ करता था किसी समय, लेकिन आजकल जो गुफा इस मंदिर तक जाने के लिए जो गुफा रास्ता था वो अब समाप्त कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। निर्माण इसका पौराणिक समय में हुआ है भाई। इसका जो निर्माण है उसका एग्जैक्ट जो टाइम है वो नहीं पता, निर्धारित समय नहीं है। इसका जो मान्यता है, मान्यताओं के आधार पर वो पौराणिक है। अन्य नाम इसका देख लेते हैं। जयकारा माता मंदिर इसको बोला जाता है। बाल कन्या मंदिर भी इसको बोला जाता है, ये इसके उपनाम है। सार्वजनिक स्वरूप इसका कब सामने आया, तो देखिए वो आपका लगभग 700 वर्ष पहले श्रीधर नामक पंडित के द्वारा उपस्थित किया गया था, यानी कि उनके द्वारा इस मंदिर का पता लगाया गया था। तब से ये मंदिर आस्था का, हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। विशेष क्या है, तो देखिए खीर भवानी मेला, ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि भाई खीर भवानी मेला किस मंदिर पर लगता है या किस जगह लगता है। तो जम्मू के अंदर माता वैष्णो देवी के उपलक्ष्य में लगता है, यानी कि माता वैष्णो देवी हैं उनके यहाँ पर ये बढ़ता है। अन्य नोट में देख लेंगे कि माता जी यहाँ पर 3 पिंडी स्वरूप में उपस्थित हैं, विराजमान हैं, जिसमें से दाएं पर आपके सबसे पहले माँ पार्वती हैं, मध्य में जो पिंडी स्वरूप है वो माँ लक्ष्मी का है और दाएं पर जो पिंडी स्वरूप है वो माता सरस्वती के हैं। तो ये था आपका वैष्णो देवी मंदिर। एग्जाम में काफी बार आपका पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। इसी के साथ अगला मंदिर देख लेते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। स्थान द्वारका गुजरात में देखने को ये मिलता है, समुद्र के किनारे है, गोमती नदी के किनारे भी हम बोल सकते हैं। वर्तमान निर्माण या स्वरूप जो वर्तमान मंदिर का देखने को मिलता है, ये 15 से 16वीं सदी के बीच में चालुक्य राजाओं के द्वारा या चालुक्य एम्पायर्स के द्वारा ये करवाया गया है। वर्तमान मंदिर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पौराणिक, अगर इसके निर्माता जो अगर हम बात करें पौराणिक निर्माता की, तो वो कृष्ण जी के पड़पोते व्रजनाभ थे और इन्होंने 2300 से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ये इतिहासकार बताते हैं या जो हमारे भारतीय पुरातत्व सेक्शन के जो विद्वान है वो बताते हैं कि इतने वर्ष पहले ये इसका निर्माण किया गया होगा। स्थापत्य की बात कर लेते हैं। नागर शैली में बना हुआ है। सोलंकी वास्तुकला और चालुक्य वास्तुकला
नागर शैली के अंतर्गत इसमें प्रयोग किया गया है वास्तुकला का। मतलब इन दोनों वास्तु जो कलाएं हैं इनमें ये देखने को मिलता है, मुख्यतः नागर शैली में ये बना हुआ है। विशेष में देख लेते हैं, बारीक पत्थर या नक्काशी का ये अनूठा नमूना है। इसी के साथ 72 स्तंभों पर निर्मित ये 5 मंजिला भवन है, यानी कि मंदिर है। अन्य या नोट में देख लेते हैं, महाभारत काल में कृष्ण जी की ये राजधानी थी, ठीक है, द्वारका। असली द्वारका पानी या समुद्र में विलय हो चुकी है, यानी कि समाहित हो चुकी है। जो ये जो द्वारका आज हम देखते हैं ये हमारी दूसरी द्वारका है, नई द्वारका है। जो कृष्ण जी के समय की जो द्वारका है वो प्रमाणिक है कि वो समुद्र में डूब चुकी है। वर्तमान में यह हिंदुओं के 4 जो धाम है उन 4 धामों में से एक प्रमुख धाम आपका बनता है। तो ये था आपका द्वारकाधीश मंदिर। जितनी डिटेल बताई है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे इस चैनल को यदि आपको लगता है कि इस चैनल पर बताई गई जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगला मंदिर देख लेते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये याद रखना कि भाई ये भी भारत के जो पौराणिक मंदिर हैं उनमें सबसे अधिक धनी मंदिरों में इसकी गिनती की जाती है, क्योंकि ये अपने आप में इतना धन वाला मंदिर है कि अगर इसके दान को भी हटा देना तो भी इस मंदिर के पास अपने आप में इतनी संपत्ति है कि ये पूरे भारत के लिए को दूर कर सकता है। देखिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में बात करेंगे। स्थान तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर ये स्थित है। निर्माण इसका सही निर्धारित नहीं है, भाई इसके जो निर्माण की तिथि है वो सही निर्धारित नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार के अनुसार बताया जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ होगा। और किद्वंती यानी कि एक कहावत है कि कलयुग के पहले दिन, यानी कि जब कलयुग की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत का जो पहला दिन था कलयुग का, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, हिंदू मंदिर है। यहाँ पर भगवान विष्णु भुजंग श्याम यानी कि भुजंग सर्प के ऊपर ये लेटी हुई प्रतिमा मतलब यहाँ देखने को मिलती है। पूर्ण निर्माण की बात कर लें तो महाराजा मार्तंड वर्मा या वर्मन, इनको हम बोलते हैं, उन्होंने इसका पूर्ण निर्माण करवाया, यानी कि पुनर्निर्माण करवाया है। 1733 ईस्वी में ये निर्माण करवाया था। स्थापत्य शैली आपको यहाँ नागर देखने को मिलती है, और नागर के अंदर भी कोविंद शैली में ये आपको देखने को मिलती है, जो कि दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की एक शैली है। इसी के साथ विशेष में आपको देखना होगा कि भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मंदिर प्रवेश, यानी कि इस मंदिर में जब आप जाओगे तो दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस मंदिर के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि महिलाएं इस मंदिर में पूर्ण साड़ी में ही प्रवेश पा सकती हैं, और पुरुष धोती और गमछे के साथ में यहाँ पर प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा और दूसरी ड्रेस में आपको यहाँ पर अनुमति प्रवेश की नहीं दी जाएगी। अन्य या नोट में देख लेते हैं कि भाई जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन यानी कि एक दिशा निर्देश आए थे, उसके अंतर्गत इस मंदिर में 7 तहखाने हैं, जिसमें से तहखाना एक को खोला गया था, और उसी तहखाने को खोलने के बाद लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का यहाँ पर पता चला था। यानी कि 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति थी, हीरे जवाहरात, काफी अहम महंगी वस्तुएं यहाँ पर यानी कि सामग्री यहाँ पर निकली थी इस तहखाने से। जब उसकी वैल्यू को आंका गया तो उसकी वैल्यू वर्तमान 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के आसपास आंकी गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके अंदर 7 तहखाने हैं, और 7वां दरवाजा वैज्ञानिकों के लिए आज भी अद्भुत गुत्थी है, क्योंकि जो ये 7वां इस तहखाने का दरवाजा है, इसमें ना कोई कुंडी है, ना कोई सांकड़ है, ना किसी तरीके से किसी धातु का प्रयोग कर उसे रोका गया है। बिल्कुल किसी भी चीज का कोई उपयोग नहीं किया गया, और इसके बावजूद वो गेट एकदम इस तरह से लगा हुआ है कि उसको खोलना कठिन है। और ऐसा भी एक पौराणिक इस मंदिर की मतलब मान्यता है कि भाई जो ये दरवाजा है ये गरुड़ पुराण के मंत्रों के द्वारा ही खोला जाएगा।
उसके अलावा ये गेट खुल नहीं सकता, ऐसी मान्यता है। लेकिन बस याद करने का आपको इसका स्थान, निर्माण, पुनर्निर्माण, स्थापत्य कला शैली और इसमें विशेष क्या है। ये अपने आप में एक धनी मंदिर है, भारत का सबसे धनवान मंदिर इसको बोला जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में काफी बार इसको पूछा गया है, तो इसकी इम्पोर्टेंसी इसलिए भी ज्यादा है, तो इसको आप देखते रहना। चलते हैं अगले मंदिर की, राज मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। स्थान आपका भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है ये, और निर्माण इसका 11वीं सदी में किया गया है। निर्माता हैं आपके सोमवंशी राजा ययाति केसरी फर्स्ट। इसी के साथ स्थापत्य कला शैली की बात कर लेते हैं, तो नागर स्थापत्य कला शैली के अंदर कलिंग शैली में ये आपका देखने को मिलता है, यानी कि बना हुआ है। विशेष में लाल पत्थर का उपयोग इसमें किया गया है। विशेष में देख लेंगे कि भाई भगवान शिव को ये समर्पित है। 8 फीट मोटा और 1 फीट लंबा या ऊंचा ये शिवलिंग बना हुआ है, जो कि ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। इसी के साथ नोट में आप देख लेंगे कि प्रतिवर्ष अप्रैल माह में यहाँ पर एक लिंगराज रथ यात्रा निकाली जाती है, मतलब एक उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। जिस तरह से आप जगन्नाथपुरी में द्वारकापुरी रथ यात्रा देखने को मिलती है, इसी तरीके से यहाँ पर एक लिंगराज जो रथ यात्रा है वो आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगले मंदिर की चर्चा करेंगे, बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की, लेकिन उससे पहले एक बात करेंगे 1 नंबर की। भूलना नहीं है, ये जो पूरे संघर्ष है, ये जो हमारी लड़ाई है, या ये पूरी जो मेहनत लग रही है, ये 1 नंबर के लिए लग रही है। और इसी 1 नंबर के साथ, इस 1 नंबर को कवर करते हुए आप भी हमें एक लाइक जरूर करें। ये पूरे सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक इस पर कमेंट करें, साझा करें अपने दोस्तों से, और आपके अपने चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जगन्नाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर भारत के मंदिरों में एक प्रमुख अहमियत रखता है, प्रमुख मंदिर है। इसी के साथ स्थान देख लेते हैं, जगन्नाथपुरी जो पुरी आपका डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। निर्माण 12वीं सदी में इसका हुआ था, गंगवंशीय शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अलग अलग टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन इसके जो निर्माता हैं वो अनंत वर्मन चोड़गंग हैं। क्यों है? क्योंकि भाई इन्होंने इस मंदिर का सबसे बड़ा जो ज्यादा हिस्सा था वो इनके द्वारा ही बनवाया गया था। जीर्णोद्धार इसका भीमदेव ने 1174 ईस्वी में उड़ीसा के जो शासक थे इन्होंने करवाया था, ये भी गंगवंशीय शासक थे। इसके अलावा स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। नागर में जो कलिंग स्थापत्य कला है, यानी कि दक्षिण की वास्तुकला में जो कलिंग वास्तुकला है उसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है, और लाल व भूरे पत्थर में इसका प्रयोग किया गया है। विशेष में देख लेंगे कि भाई हिंदू धर्म में जो 4 प्रमुख हम होते हैं उनमें से ये एक है। नोट या अन्य देख लेते हैं। पूरे विश्व में रथ यात्रा के लिए ये विश्व विख्यात है, क्योंकि इस मंदिर की जो रथ यात्रा निकलती है वो एक त्योहार के रूप में पूजा जाता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से भी वो अहम बिंदु है, तो ये याद रखेंगे जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है वो आपके विश्व प्रसिद्ध है। इसी के साथ इस मंदिर की पताका हमेशा जो हवा चलती है उस हवा के विपरीत दिशा में लहरती है, हवा के साथ नहीं लहरती, उसके विपरीत दिशा में हमेशा लहरती है। यहाँ श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा व भाई बलराम के साथ विराजमान है। इसी के साथ यहाँ प्रसादी के रूप में खींचड़े का प्रयोग या भोग लगता है, यानी कि जो यहाँ प्रसाद चढ़ता है ठाकुर जी महाराज को वो आपका खींचड़े के रूप में चढ़ता है। इसी के साथ इस मंदिर में एक बैंक शाखा काम करती है, यानी कि ये इतना धनवान मंदिर है कि यहाँ पर जो चढ़ावा आता है उसके उस चढ़ावे को संभालने के लिए या उसकी गिनती के लिए या उसके रखरखाव के लिए रिजर्व बैंक की एक शाखा स्पेशली यहाँ इस मंदिर में स्थित है, जो इस मंदिर के खजाने को देख रेख करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी बात से कि ये कितना धनवान मंदिर है। इसी के साथ इस जो यहाँ मंदिर में प्रतिमाएं हैं वो एक दारू नामक लकड़ी
यानी कि दारू मतलब वो दारू नहीं है भाई शराब का, कभी आप सोच जाओ कि शराब। दारू उड़ीसा भाषा में एक दारू एक लकड़ी का नाम है, उस दारू नाम की लकड़ी से ये तीनों प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इसी के साथ एक नोट में एक चीज स्पेशली ध्यान रखना कि ये कई बार पूछा जाता है कि भाई सेम जगन्नाथपुरी मंदिर के जैसा मंदिर दूसरा मंदिर कौन सा है, तो वो मंदिर है आपका थन्नेनपुर का पांडुरंग मंदिर। इसी मंदिर के समान बनाया गया है। तो ये था आपका जगन्नाथ मंदिर। इसी के साथ अगले मंदिर की चर्चा कर ले रहे हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर को देख लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करेंगे। स्थान कोणार्क उड़ीसा के अंदर स्थित है यह मंदिर। आपका निर्माण इस मंदिर का कराया गया था 13वीं सदी में, और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो नरसिंह देव गंग ने करवाया था। अगर पर्टिकुलर हम सन की बात करें तो 1236 से लेकर 1264 ईस्वी तक इस मंदिर का निर्माण हुआ था। देखिए ये जो मंदिर है, अब ये तीन भागों में था, मतलब 3 इमारतों में था, लेकिन 2 इमारतें बाहरी आक्रमणों के कारण पूरी तरह से खंडित हो चुकी हैं। सिर्फ एक इमारत इसकी बची है जिसके अंदर गर्भगृह के अंदर शिवलिंग स्थित है, यानी कि ये पूर्णतः शिव को समर्पित मंदिर है। लेकिन क्योंकि सूर्य मंदिर बोला जाता है तो हम इसको सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। स्थापत्य कला की बात करेंगे तो नागर कलिंग शैली के अंदर ये बना हुआ है और लाल पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। विशेष देख लेते हैं कि इस मंदिर से विशेष क्या है, तो आपको बता दिया है और एक बार दोबारा बता देते हैं। मुख्यतः शिव मंदिर को समर्पित है। आज तक आपको यही पता होगा कि ये सूर्य मंदिर है, लेकिन कुछ समय पहले तक जब हम छोटी क्लास में थे 12वीं तक हमको पता था कि ये सूर्य मंदिर ही बोला जाता है। लेकिन बाद में जब हमको बड़ी क्लासों में गए, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी और कंपटीशन की तैयारी करने लगे, तो हमें पता लगा कि ये सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, क्योंकि इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है और उसी शिवलिंग पर सूर्य की बरकरार किरणें पड़ती रहती हैं, जिसके कारण इस मंदिर को सूर्य मंदिर नाम दे दिया गया कालांतर में। लेकिन सूर्य व सप्त ग्रहों के मंदिर के नाम से भी इसे बोला जाता है। देखिए सूर्य के साथ साथ इसमें सप्त ग्रहों के मंदिर भी स्थित हैं, तो इस वजह से इसको सूर्य मंदिर हम बोल देते हैं। इसके अलावा नोट या अन्य में आप देखेंगे कि ब्लैक पैगोडा या सूर्य के रथ वाला मंदिर इसे हम बोलते हैं। नई भारतीय मुद्रा जो 10 रुपए का नोट है भाई, उस पर भी इसी मंदिर का चित्र अंकित है। इसके अलावा इस मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 अश्व प्रतिमाएं लगाई गई हैं, मतलब लगी हुई हैं पहले से ही। उनको जो उड़ीसा सरकार है उसने अपना राजकीय चिन्ह के रूप में शामिल कर रखा है। इस मंदिर पर पत्थर की उकेरी गई मूर्तियां कामसूत्र शास्त्र पर आधारित हैं, जो कि अत्यंत कामुक मुद्राओं में उकेरी गई हैं। इसी के साथ यह सूर्य मंदिर एक दिन में 8 पहर जो होते हैं, दिन के 24 घंटे में जो 8 पहर होते हैं उनको ये दर्शाता है। इसी के साथ इस मंदिर को उड़ीसा का खजुराहो मंदिर कहते हैं। खजुराहो का मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो अधिकतर मूर्तियां हैं वो कामसूत्र शास्त्र ली गई हैं, और जो खजुराहो का मंदिर है उसमें भी ज्यादातर मूर्तियां जो हैं वो कामसूत्र शास्त्र से ही ली गई हैं, तो इसीलिए हम इसे उड़ीसा का खजुराहो मंदिर कहते हैं। यूनेस्को में 1984 में इस मंदिर को शामिल किया गया था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट मंदिर। इसी के साथ कुछ मंदिरों पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।